फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को करारी शिकस्त देते हुए राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में जिसका इंतजार था वो भी पूरा हुआ, मतलब कि नेमार जूनियर भी इस मुकाबले में उतरे। क्या कुछ किया उन्होंने ये भी बताऊंगा, और ब्राजील ने कैसे स्कॉटलैंड को करारी शिकस्त दी ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप सी में ब्राजील और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला हुआ। ब्राजील ने खेल की शुरुआत से ही हमले तेज कर दिए, एक के बाद एक आक्रमण जो है वो ब्राजील की तरफ से होने लगा। खेल का 7वां मिनट था, यहीं पर स्कॉटलैंड के डिफेंडर से पेनल्टी बॉक्स के अंदर चूक होती है और यहां पर रयान जो है उसका फायदा उठाते हैं, गेंद को अपने कब्जे में लेते हैं और पलक झपकते उसे विनीसियस जूनियर को बढ़ा देते हैं और विनीसियस जूनियर गेंद को लेकर आगे बढ़ते हैं। गोलकीपर आगे आते हैं, बड़ी ही शांति से वो गोलकीपर को चकमा देते हैं और फिर सामने गोल पोस्ट था और फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि विनीसियस जूनियर ने क्या क्या होगा। तो इस तरह से आया आपको ब्राजील का पहला गोल। मैच में 1-0 की बढ़त 7वें मिनट में ही ब्राजील को मिल गई। ये बढ़त दुगनी जो है वो पहले जो ड्रिंक ब्रेक जिसको आप कहते हैं हाइड्रेशन ब्रेक, उससे पहले भी हो सकती थी जब विनीसियस जूनियर ने जो है एक और गोल किया था, लेकिन बाद में VAR की जांच के बाद उसे फाउल करार दिया गया और उस गोल को अमान्य करार दे दिया गया। लेकिन विनीसियस जूनियर का दिल तो भरा नहीं था। पहले हाफ में ही स्टॉपेज टाइम में विनीसियस जूनियर ने दूसरा गोल भी आखिरकार दाग ही दिया। यहां पर जो है एक बेहतरीन क्रॉस जो है वो आया था ब्रूनो गिमाराइस की तरफ से और फिर उसको विनीसियस जूनियर ने हेड किया और गेंद को सीधे जाल के अंदर पहुंचा दिया। तो जब हाफ टाइम हुआ उस समय तक ब्राजील की टीम इस मुकाबले में 2 गोलों की बढ़त पर आ चुकी थी। और देखिए पहले हाफ में ब्राजील ने जमकर हमला किया, लेकिन दूसरे हाफ में जो है वो स्कॉटलैंड की तरफ से भी कोशिश हुई कि वो कुछ हमले करे, लेकिन जो डिफेंडर्स हैं आपको ब्राजील के, उन्होंने अवसर नहीं दिया स्कॉटलैंड को। और ये इस बार के विश्व कप में एक अलग चीज दिख रही है कि ब्राजील का जो डिफेंस है वो मजबूती के साथ खेल रहा है। खैर इन सब के बीच 60वें मिनट में मैथियस कुन्हा ने जो है वो तीसरा गोल दाग दिया। पास एक बार फिर ब्रूनो गिमाराइस की तरफ से ही आया था और कुन्हा ने इसको गोल में डाला और इसी के साथ ब्राजील की टीम 3-0 से आगे हो गई। 75वें मिनट में जिसका इंतजार था वो भी खत्म हुआ और यहां पर नेमार जूनियर लंबे समय के बाद 3 साल से अधिक समय के बाद जो है वो ब्राजील के लिए खेलने उतरे। और कितना आप देखिए कि एक रोमांच था उनके अंदर भी और लग रहा था कि कैसे मैदान में उतरे, बाहर मुट्ठी भींचे वो खड़े थे, फिर अंदर आते हैं। उसके बाद आप देखिए कि विनीसियस जूनियर से भी मैदान के अंदर उनकी मुलाकात होती है। वो खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, हालांकि गोल नहीं कर पाते कोई भी नेमार जूनियर, लेकिन अब ब्राजील की टीम में उनकी वापसी हो गई है। तो इस विश्व कप के लिहाज से आप देखें तो ब्राजील के लिए अब एक और स्ट्रांग पॉइंट आ गया है नेमार के रूप में। तो खैर उसके बाद जहां तक स्कॉटलैंड की बात है, वो 3 गोल से पिछड़ने के बाद भी उन्होंने कुछ प्रयास किए, डेस्परेट अटेम्प्ट थे, लेकिन वहां पर आपको तारीफ बनती है जो ब्राजील के गोलकीपर हैं बेकर की। उन्होंने कुछ सुंदर बचाव किए और जो है कोई भी गोल करने स्कॉटलैंड की टीम को नहीं दिया। जब रेफरी की लंबी विसिल बजी तब भी स्कोर बोर्ड पर यही दिखा रहा था ब्राजील 3 स्कॉटलैंड 0, मतलब कि ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप 2026
2026 में जो है स्कॉटलैंड को 3 गोलों की शिकस्त देते हुए राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ब्राजील ग्रुप सी में ग्रुप टॉपर रहा, उसने 3 मैचों से 7 अंक अर्जित किए। इस ग्रुप से मोरक्को की टीम भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है, उसके 5 अंक हैं। तो फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप सी के एक महत्वपूर्ण मैच में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को करारी शिकस्त दी है और 3 गोलों से पराजित किया है। विनीसियस जूनियर ने 2 गोल दागे, कुन्हा ने 1 गोल किया और नेमार की इस मैच से वापसी हुई। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।